गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सॉरी बहुत अब ठीक है। तो आज मैं शूट करने वाली हूँ दिवाली का छोटा सा ब्लॉग। देखो कितना शूट कर पाती हूँ कि मैं रात में स्टार्ट कर रही हूँ और लाइट ऑन हो चुकी है। मतलब इसका मतलब 6 बज चुके हैं और 7:30 बजे से मतलब 6 बजे ही मुहूर्त है, 7 बजे के बाद भी मुहूर्त है। और मुझे रेडी होना है। अभी मैंने ये रेड कुर्ता पहना है, मैं सोच रही हूँ कुछ साड़ी वाड़ी पहन लूँ। और तो एक साड़ी खरीदी थी तो वो साड़ी तैयार करवाई है। और देखो मैं अभी करती हूँ, मम्मी आवाज़ आ रही है जल्दी से रेडी हो जा। तो मैं चलती हूँ और साड़ी पहन के आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी है। यहाँ पे ये साड़ी मैंने तैयार करवा ली थी दिवाली पे पहनने के लिए। और यहाँ पे मैं ज़्यादा साड़ियाँ लेके नहीं आई हूँ मायके में भी। और बस यहाँ पे मैंने छोटे छोटे इयरिंग्स कैरी किया है बिकॉज, और एक ब्रेसलेट कैरी किया है क्योंकि मेरे पास में छोटा बेबी है। तो मैं उसको लेके ज़्यादा, यदि मैं बड़े झुमके पहनूँ तो वो पकड़ के खींच ना दे। खैर अभी तो छोटा है लेकिन फिर भी डर तो लगता है कहीं उसके लग ना जाए, क्योंकि मैं एक फीडिंग मदर हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे दीपक तैयार कर रही हूँ। और 6:30 बज चुके हैं, 7 बजे तक सारे दीपक लगा देने पड़ते हैं। तो इसलिए तो बस यहाँ पे मैंने सारे दीपक जला लिए एक एक करके, सारे जितने भी दीपक हैं। तो बस सारे दीपक की जो थाली है वो मैं यहाँ पे रेडी कर दी है। कुछ दीपक मैंने बाहर रखने के लिए, कुछ छत के ऊपर रखने के लिए, और कुछ पीछे की बाउंड्री पे रखने के लिए। यहाँ पे मम्मी मेरे बेबी को लेके आ गई है। देखो देखो, मम्मी मैं भी आ जाऊँ, मम्मी मैं भी आ जाऊँ। तो मैं हंस रही हूँ, आ जा जा बेटा, आ जा तू भी आ जा ब्लॉग में पता लगेगा आगे। मम्मी बहुत ब्लॉगिंग करती है आजकल। तो बस यहाँ पे मैंने ये शूट किया है। और फिर उसके बाद मैं गली में गई थी और वो ये ओपन पल्लू लेके जाती तो वैसे भी नहीं रख पाती मैं, इसलिए यहाँ पे मैंने दीपक रखे हैं। यहाँ पे जैसे गली की जितनी भी मेरी बाउंड्री हो गई, तो घर घर के जितनी चारों तरफ की बाउंड्री होती है तो उसमें मैं वहाँ पे मैंने दीपक रखे थे। और आप लोग के यहाँ पे भी होता होगा, क्योंकि कहते हैं ना लाइट तो लगाते ही लगाते हैं, बट लाइट के अलावा जो दीपक रखे जाते हैं तो उससे जो घर में एक मतलब उसकी बात अलग ही होती है। तो जैसे कोई 50 ले लेता है, कोई 101 दीपक ले लेता है, तो इसी तरह से दीपक लेके वो सारे दीपक धनतेरस से डेली लगाना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बाकी दिन 10-10 दीपक जला रहे होते हैं, तो दिवाली वाले दिन 100 दीपक जलाए, 50 जलाए, 51 दीपक जलाए, ऐसे करके टोटल यहाँ पे दीपक रख दिए जाते हैं। और बस तो मैंने यहाँ पे जितना मुझसे ट्राई हुआ है ब्लॉगिंग करने का तो मैंने वो ही ट्राई किया है। एक हाथ में देखे और बाकी दीपक मैं साथ साथ जलाती जा रही हूँ, क्योंकि थाली बहुत गर्म हो जाती है। तो उसको पकड़ के पूरे घर में लेके लाना, छत पे जाना, ऐसे लगाना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं छत पे, तो मम्मी ने रख दिए थे दीपक, मैंने सिर्फ नीचे नीचे रखे थे बिकॉज अभी मुझे स्टेयर चढ़ने के लिए मना किया गया है। और इस वजह से तो मैं जितना खुद को ध्यान रख पा रही हूँ उतना मैं रखती हूँ, बाकी छोटे मोटे काम स्टार्ट कर दिए मैंने करने इस वजह से। और बस यहाँ पे सारे जगह पे दीपक रख दूँगी और पूरी गली एकदम बहुत अच्छी लग रही थी। और घर भी अच्छा खासा चमक रहा था, पेड़ पौधे सब कुछ चमक जाते हैं। और सारे जो दीपक थे वो पूरे घर में रख दिए गए थे। और दीपक रखने के बाद में बस मैंने सोचा मम्मी की हेल्प करा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जितने भी दीपक है वो पूरे घर में कवर करने के बाद में रखती जा रही हूँ। और बस यहाँ से मैं जाऊँगी अंदर। और जब तक मैं दीपक लगा रही हूँ तब तक मेरी मम्मी बेबी को संभाल लेती हैं। और कहते हैं ना, मम्मी का सपोर्ट बहुत अच्छा है कि जब तक मुझे कुछ काम भी करना होता है, खाना भी खाना होता है, तो मम्मी उसको देख लेती है। इस वजह से हस्बैंड बीच में आ आ जाते हैं, लेकिन इस बार आ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे बस मैं और मम्मी लगे हुए हैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था 7:15 से मुहूर्त था। वैसे तो 6 बजे का, 6:30 का भी, 6:15 का भी मुहूर्त था, बट हमने सोचा कि हम 7:15 के बाद ही करेंगे। तो बस यहाँ पे 7 तो बज ही चुके थे। जल्दी जल्दी मैंने कहा मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। मैंने लोइयाँ बेली, मम्मी पूड़ियाँ बेल रही है, और सब्जी और खीर वगैरह जो पकौड़े वगैरह होते हैं वो रेडी हो चुके सारे। तो बस मम्मी की यहाँ पे हेल्प करा रही हूँ। और जब तक पापा बेबी को संभाल रहे हैं यहाँ पे, और इस वजह से यहाँ पे बस मम्मी की हेल्प करा रही हूँ मैं यहाँ पे। मम्मी जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बेल रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में कर दिया है। और पापा वे ऐसे ही थोड़ा पूजा वूजा हो जाए तो खाना वाना खा लेंगे, इसलिए। और क्योंकि 7:15 7:30 होने वाले थे। और जब आपके साथ बेबी होता है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको घर भी देखना है। बट ये है कि अभी यहाँ पे सब लोग हैं जो बेबी को संभाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, मम्मी की हेल्प करा लेती हूँ, या खुद से भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ वगैरह। और बाकी तो ससुराल में जाके सब कुछ करना ही है, खैर। तो बस यहाँ पे मेरा खाना, यहाँ पे बस खाना धीरे धीरे बस मैं पूरी उड़ी मैं हेल्प करा दूँगी मम्मी की।
फिर जल्दी खाना बन जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं थाली वाली तैयार कर दूँगी। और भोग वोग लगाना होता है, जैसे हम लोगों ने मावा के लड्डू बनाए थे, मावा मतलब खोआ, और खोआ के लड्डू बनाए थे। और मीठी मठरी नमकीन मठरी हो जाती है। और इस तरह से आपको यहाँ पे पापा आवाज़ लगा रहे थे बच्चे के लिए कि बच्चा रो रहा है। तो फिर मैंने कहा पापा बस 5 मिनट संभाल लो। फिर मम्मी बोल रही है कि थोड़ा संभाल लो। और दिवाली वाले दिन सब लोग यहाँ पे पकवान बनते हैं। आ रही हूँ थोड़ी देर में। जैसे मैं ससुराल में उल्टा है कि वहाँ पे धनतेरस वाले दिन सारी पूजा वूजा हो जाती है, बाकी के दिन में नहीं होते। बोल रही है मम्मी यहाँ पे पूड़ियाँ बेल रही है, तो तब तक मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ मतलब मम्मी पूड़ियाँ तल रही है और मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर दिया है, ताकि जितना जल्दी हो जाए। तो आगे के पापा बोले टाइम निकल रहा है, इस वजह से मुहूर्त का होता है ना, जैसे तो पूजा वूजा भी करनी है, मंदिर से जाना है, तो सब कुछ करना था। और 7:30 से ऊपर हो चुका था और 9 बजे का था, और पता ही नहीं लगता काम करते करते कब 8 साढ़े 8 हो जाते हैं इस वजह से। तो और छोटा बेबी होता है कि थोड़ा बहुत रह लेता है, फिर उसके बाद उसको मम्मी अच्छे से संभाल लेती है, अभी ऐसा होता है। तो इस वजह से मुझे सपोर्ट मिल ही जाता है। और आप लोग के यहाँ पे क्या क्या पकवान बना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या क्या बना और किस तरह से आपके यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होती है। क्या आपके यहाँ पे भी ऐसा ही है? मेरे ससुराल में ऐसा है कि धनतेरस वाले दिन दीपक जला के पूजा वूजा करके अच्छे से, और फिर अगले दिन घूमने निकल जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हम लोग दिवाली वाले दिन मेन में जाते हैं और घर खाली नहीं छोड़ते हैं। तो ये बस यहाँ पे पूड़ियाँ वूड़ियाँ बन चुकी है, तो यहाँ पे मैं प्लेटिंग वगैरह रख दूँगी। मम्मी ने पूड़ियाँ निकाल दी है पूजा वूजा के लिए बस। उसके बाद मेरा बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो फिर मैंने लेके उसको सुला दिया। बस उसको लेके थोड़ा बहुत ये होता है, छोटे बेबी को संभालना होता है बीच बीच में। तो मैं पापा आवाज़ लगा दी थी, फिर उसके बाद मैंने ले लिया। वो रो रहा था, वो रो चुप ही नहीं हो रहा था। फिर उसको फिट करा के बस, और उसको डका बप लेते हैं, मतलब डकार दिलाई। एंड उसके बाद में थोड़ा बस उसको थोड़ा सा घुमाया, और इतने में मेरा बेबी सो गया। छोटे बेबी क्या मोस्ट ऑफ टाइम है ना, जैसे 24 में से 16 से 17 घंटे सोते ही है, और इस वजह से। और बस यहाँ पे मैंने बेबी सो चुका है यहाँ पे उसके बाद में पूजा मंदिर का तैयार कर देते सेटअप, और बस वही पूजा वूजा करेंगे। सब कुछ होता है ना कि पता ही नहीं लगता है, टाइम ऐसे ऐसे जाता है। 8 से ऊपर हो गया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए बैठ गई। यहाँ पे सब लोगों ने, ऐसा होता कि सब लोग पूजा कर रहे थे, पीछे मम्मी वगैरह पकड़ बैठे थे। फिर मम्मी मुझे बताती जा रही थी कैसे करना, क्योंकि मेरा बच्चा उधर रो रहा था, तो एक जने को बेबी संभालना ही होता है इस वजह से। तो मम्मी मुझे बताती जा रही है कि क्या क्या करना है। हल्दी लगा, दीपक तिलक कर, पूरा ऐसे करके, और सबको भोग लगा, फिर पानी पिलाना, ऐसे करके मम्मी मुझे पूरा गाइड देती हुई जा रही है। ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो, मम्मी मुझे गाइड देती जा रही है इस वजह से। और ये मेरे बच्चे के साथ में पहली दिवाली है, एंड आगे बहुत सारी दिवालियाँ 100 साल तक और भी आए। और मेरा बस यही है कि सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, और जैसे होता है ना अंधेरे में से दीपक जलाने से रोशनी आ जाती है, वैसे ही सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। बस उसके बाद में यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला मम्मी बेबी को भी लिया, पापा देख रहे थे। फिर उसको भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे को जैसे कपड़े पहनाते हैं ना, तो बच्चे जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने बच्चे को जो ड्रेस पहनाया था ब्लू कलर का, उसको चेंज करके बच्चे को ऐसा होता है कि बस हल्का स्वेटर पहना दिया फिर मैंने। और उसके बाद उसको पूजा में ले आई। बाद में मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। आप छोटे बच्चों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, उनको जैसा कंफर्टेबल है वैसा उनको मैंने वैसा ही उनको रखना चाहिए। बस यहाँ पे वो बेबी सो रहा था, फिर मैंने पूजा वूजा की, बेबी को दीपक तिलक लगाया। एंड उसके बाद में बस कि उठ जाए तो पता नहीं लगता। उसके बाद मैंने मम्मी को दे दिया कि जाके आप इसको वापस सुला दो। फिर मम्मी के बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, जल्दी से खाना वाना खाया, क्योंकि साड़ी के साथ में आपको मेरे को हैंडल करना इतना ईजी अभी नहीं आता, इस वजह से कपड़े चेंज किए, खाना वाना खाया। और उसके बाद में बस क्योंकि उसके बाद में बाहर बाहर बहुत तेज़ बम बम विस्फोट वगैरह बहुत हो रहे थे। मम्मी यहाँ पे खिला रही है मुझे, तो बस मैं मम्मी को बोल रही थी। जैसे मम्मी खाना खा रहे थे, तो फिर बेबी रोने लग गया, फिर मम्मी चली गई। फिर मैं जो अकेले खाना खाना बड़ा, क्योंकि होता है बेबी के साथ में बहुत मुश्किल होती है गाइस। बस यहाँ पे उसके बाद में मैंने बाहर का थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। लोग बाहर पटाखे फोड़ने लग गए थे, तो फिर मैं बेबी को चुपचाप कमरे में लेके चुपचाप सोने आ गई, क्योंकि बहुत आवाज़ हो रही थी और बेबी बार बार डर रहा था। पसंद आया तो लाइक शेयर